पहले हम लोगों को स्टार्ट कंसीलर से कंसील करना है आई एरिया, उसके बाद पाउडर लगाना है और पाउडर से उसे ठीक से सेट कर देना है। आप बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे आई शेडो पैलेट, जिससे हम लोग अपने आई लिड के ऊपर एक ट्रांजिशन शेड क्रिएट करेंगे। और जब हम लोग एक ट्रांजिशन शेड करते हैं तो हम लोग लाइट कलर से डार्क की तरफ जाएंगे। तो पहले हम लोग लेंगे लाइट ब्राउन, जैसे मैंने लिया है लाइट शेड ऑफ ब्राउन। करने के बाद हम इसे दोनों आँखों में अच्छे से करेंगे अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। ब्लेंड करने के बाद हमारा जो आई शेडो पैलेट है, हम लोग कोई भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर है। आप जिसमें ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हों, आप वैसा कोई भी, जैसे बेनिफिट का या कार्निवल का, आपको जैसा भी आई शेडो पैलेट यूज़ करने का मन हो, जिस भी ब्रांड का, जैसे फॉरएवर 52 हो गया, मिस क्लेयर हो गया, ये आपके चॉइस के ऊपर है। उसके बाद देखिए, आप लोग देख सकते हैं मैंने डार्कर शेड अप्लाई किया है ब्राउन लगाने के बाद। और मैं ठीक अपने आइज़ के कॉर्नर में, आउटर कॉर्नर पे पहले एक वी शेप में लगा रही हूँ, उसके बाद अब मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ और अच्छे से उसे अपने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको अच्छे से ब्लेंड करते रहना है और ज़्यादा कलर नहीं, थोड़ा थोड़ा कलर लेना है। उसके बाद मैं एक कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ, हाफ कट क्रीज, जिसमें मैंने अपने आईज़ के मिडिल पॉइंट, आई बॉल एरिया पे कंसीलर एक फ्लैट ब्रश की मदद से लगाना शुरू किया है। और ये फ्लैट ब्रश काफ़ी स्मॉल फ्लैट ब्रश है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिकॉज़ हमें अपने आई के एरिया के हिसाब से लेना पड़ता है। उसको लगाने के बाद मैंने फिर से अपना ब्लेंडिंग ब्रश लिया और मैं अपने इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए फिर से आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने वहाँ पे एक और शिमरी शेड एक फ्लैट ब्रश की मदद से लिया है और जहाँ पे मैंने अपने आई बॉल एरिया को कंसील किया था, उसी के ऊपर मैं ये लगा रही हूँ गोल्डन कलर का शिमर विथ माय फ्लैट ब्रश। अब मैं इसे दोनों आँखों में लगाऊंगी गोल्डन शेड। आप देख ही सकते हैं कि हमारा आईज़ बहुत ही सुंदर दिख रहा है इसके वजह से। एक बार अच्छे से ब्लेंड कर देने के बाद हम लोग थोड़ा सा फ्लैट ब्रश से दोबारा कलर लेके उसे थोड़ा प्रोमिनेंट करेंगे, ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो प्रॉपर्ली विजिबल हो। और क्योंकि ये एक रिसेप्शन लुक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिसेप्शन में सबसे सुंदर आपके आईज़ पे फोकस जाता है, तो आपके आईज़ को काफ़ी इन्हांस करना है, उसकी ब्यूटी को। और मेरी जो ये ब्राइड है, इसका आईज़ वैसे भी काफ़ी सुंदर है। इसके बाद मैंने एक ग्लिटर ग्लू, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, लिया और ये ग्लिटर ग्लू है फॉरएवर 52 का। मैं इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको लगाने के बाद अपने आई बॉल एरिया पे जहाँ पे मुझे ग्लिटर अप्लाई करना है, वो मैंने एक ब्रश पे ग्लिटर उठाया गोल्डन कलर का और मैं इसे अपने गोल्डन ग्लिटर को अपने ब्रश के थ्रू अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि मेरा जो आई मेकअप है वो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो हम लोगों ने गोल्डन ग्लिटर लगा दिया विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर 52 ग्लू। अब फिर से मैं अपने आईज़ को थोड़ा सा डार्क ब्राउन और लूँगी और अपने इनर एंड आउटर कॉर्नर को, जैसे आपने देखा मैंने लगाया, अब मैं अपने आई एरिया में जो भी फॉल आउट्स हुए हैं, जो भी हुए, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ वेट टिश्यू। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक जेल बेस्ड प्राइमर लगाया है। ये प्राइमर भी आप कह सकते हैं और जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी कह सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, बट मैंने पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाया है अभी। इससे हमारी स्किन को एक काफ़ी अच्छा मॉइस्चरस लुक एज वेल एज वाटर बेस्ड प्राइमर है ये मॉइस्चराइज़र है, तो काफ़ी अच्छा एक लुक आता है। तो मैंने वाटर बेस्ड जेल लगाने के बाद ऑयल लगा रही हूँ, आप देख ही सकते हो, गुड वाइब्स का आलमंड ऑयल। इसको लगाने के बाद मैंने आई लैशेज़, आप देख सकते हो, मैं अपने आई लैश ग्लू के साथ अभी मैंने आई लैश लगा दिया अपनी ब्राइड को, आई लैश सेटिंग कर दिया मैंने। और ग्लू में आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, मैंने मिस क्लेयर यूज़ किया था। अब इसके बाद हम लोग ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे टू कंसील द डार्क एरिया ऑफ माई ब्राइड। जो भी उसके फेस में डार्कनेस है या जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ब्लैक है, ब्लैक स्पॉट्स है, डार्क एरिया है, अंडर आइज़ है, तो ये सारे एरिया को मैं ऑरेंज करेक्टर से लगा दिया।
उसके बाद मैंने मैक का फाउंडेशन लिया, शेड नंबर 2 शेड मैंने मिला के मैक के लगाए थे फाउंडेशन। तो वो दोनों शेड्स जो है मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसका लिंक शेड नंबर। अभी हम लोग पूरे अच्छे से फाउंडेशन को लगाने के बाद फ्लैट ब्रश से मैंने लगा दिया फाउंडेशन। अभी इसके को अच्छे से मैंने हर एक एरिया में, ईयर्स में, हेड पे, फोरहेड पे, चीक एरिया, चिन एरिया, फुल फेस मैंने फाउंडेशन से कवर किया। अब हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसे ब्लेंड कर रहे हैं। आपको ये ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से करनी है और थोड़ा टाइम लेके करना है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया अच्छे से। इसके बाद हम लोग टार्ट का लाइट शेड कंसीलर लेंगे। एज़ यूजुअल मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि हमारा शेड कौन सा यूज़ मैंने किया था। उसके बाद हम लोग फॉरएवर 52 का मैंने ये जो डार्क शेड आप देख पा रहे हो, ये मैं इसको कॉन्ट्यूरिंग कर रही हूँ। तो ये फॉरएवर 52 का एक पैलेट है जहाँ से मैंने ये ब्राउन शेड लिया है फॉर कॉन्ट्यूरिंग, और टार्ट का मैंने लाइट शेड फॉर हाईलाइटिंग लिया था। तो अभी मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंड आपको ब्रश से भी आप कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हो, मतलब जिससे आपका कंफर्ट लेवल हो आप उससे कर सकते हो। एंड ये ब्लेंडिंग करने के बाद अभी मैं अच्छे से ब्राइट को कहूँगी कि वो आप अपनी आँखें ऊपर करके देखें ताकि ये अंडर आई एरिया भी प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए। फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के इस्तेमाल से फिर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने ब्रश यूज़ किया, फिर ये अभी मैंने पाउडर लगाया ये जो हमारा पाउडर था, इसको लगाने के बाद मैंने, आप देख सकते हो मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। सारी जगह पे हाइलाइटर यूज़ किया। मैंने ब्लशर भी लगा दिया था। तो ब्लशर लगाने के बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ करना स्टार्ट किया और मैं नेक पे भी हाइलाइटर लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि ताकि हमारा नेक, जो हमारा बोन है, नेक बोन, वो भी हाइलाइटेड रहे और वो पिक्चर्स में काफ़ी सुंदर आता है। और ये देखिए, अब बारी है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक मैंने लगाया एक पिंक कलर का शेड, मैं शेड भी आपको बता दूंगी। ये है मेबेलिन का मैट लिपस्टिक शेड। इसके बाद हम लोग डिलेंसी का लिप पैलेट भी यूज़ करेंगे, और मेरी ब्राइड को मैंने थोड़ा कलर अपने हिसाब से थोड़ा और डार्क करने के लिए कहा, और ये कलर उस पर काफ़ी सूट कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये करने के बाद हमारा लुक कंप्लीट होता है। अब आप देखेंगे इसका फाइनल लुक। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपकी एक लाइक से मेरे चैनल को मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस आपके पास लाते रहूँगी। टिल देन, थैंक यू फ्रॉम अंजलि। बाय बाय।